गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। फिर से आप मेरा मुल्तानी मिट्टी वाला फेस मास्क देख रहे हैं जो मैं हर मॉर्निंग को लगाती हूँ। एंड इस बार एडिशन है तेली बालों का। ट्रस्ट मी, अगर आपने रात को ये चंपी करके सोई है, सुबह सुबह लाइक लिटरली आप इतना फ्रेश उठोगे अपने दिमाग से, लाइक यू विल स्लीप लाइक अ बेबी। एंड वन थिंग मोर जिसने मेरे बालों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा चेंज किया है, कि पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेटन करती थी। और अगर आप बार बार हीट अप्लाई करते हो अपने बालों पे, बहुत ज़्यादा स्टाइल करते हो, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे एंड वो बीच में से टूटने लग जाएंगे। एंड लिटरली अगर मैं उसको स्ट्रेट नहीं करती थी, वो झाड़ लगते थे, लिटरली झाड़, लाइक एकदम इतने ज़्यादा फ्रिजी। तो जब भी आप अपने बालों को स्टाइल कर रहे हो, मेक श्योर कि आप वो जो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे होता है सबसे पहले वो बहुत अच्छे से लगाओ। ये मत चिंता करो कि आपके बाल स्टिकी लगेंगे या फिर ऑयली लगेंगे, बिकॉज वो स्टिकी नहीं होता है, वो एकदम वाटर बेस होता है, तो वो सूख जाएगा। बट अच्छे से हीट प्रोटेक्शन लगाओ एंड देन डू इट, वो भी वंस इन अ वाइल। ऐसा नहीं है कि आप उसको रेगुलरली कर रहे हैं, नो। तो सबसे पहले तो ये, और दूसरी बात, जैसे मेरे कर्ली बाल हैं एंड मुझे स्ट्रेट पसंद है, बट यू नो यू शुड एम्ब्रेस जो आपके पास है। एंड दैट्स वाई नाउ आई हैव स्टार्टेड टू मैनेज माई कर्ल्स, जैसे लीव इन कंडीशनर लगा के एंड उसके ऊपर हार्ड जेल लगा के, एंड जस्ट यू नो जस्ट शेपिंग दोज कर्ल्स प्रॉपरली, ताकि वो फ्रीजी ना दिखे एंड इट एक्चुअली टेक्स अ गुड शेप। सो वेलकम बैक टू माई चैनल माई फ्रेंड्स। एंड अभी फिलहाल तो सबसे पहले ब्रश करके आई हैव अप्लाइड दिस मास्क। और ये मास्क मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इट्स जस्ट सुबह सुबह आई डोंट वॉश माई फेस विद एनी फेस वॉश। मैं सिर्फ ये मुल्तानी मिट्टी, रोज पाउडर एंड चंदन पाउडर, उसके अंदर आई एड सम हनी एंड दही, मिक्स इट, अप्लाई इट, एंड माई स्किन इज जस्ट लाइक soft and plumpy and I'm awake. This is actually a new series that I'm starting. ये वीडियो हर वेनेसडे को आएगा, where we talk about food for our body and we will rant for our mind. क्योंकि अगर हमें बैलेंस्ड और एक खुश मिजाज लाइफ चाहिए, so it's very important to not only take care of our body but also our mind. आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बात करनी है, जस्ट मेंशन इन द कमेंट्स एंड वी विल टॉक इट आउट, वी विल रैंट इट, पूरा अंदर से भड़ास निकालेंगे एंड वी विल जस्ट सॉल्व इट, वी विल गेट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई प्रॉमिस। क्योंकि कम ऑन, अगर हम अपने ओवर थिंकिंग, अपनी एंजाइटी में बैठे रहेंगे और हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो भी आपको आपकी हेल्थ में कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा। सो वी नीड टू टेक केयर both of our body and our mind for our pretty self. So उससे पहले I'll just stop my rant, cook some breakfast and then I'll see you. So here we are with our breakfast. सबसे पहले तो obviously कॉफ़ी, मतलब मेरे को सुबह सुबह एकदम ऐसे ही भर के कॉफ़ी चाहिए होती है। जो लोग होते हैं ना जो उठ के बोलते हैं कि हमें कोई चाय, कॉफ़ी, कैफीन की ज़रूरत ही नहीं है, वी जस्ट वेक अप एंड वी थ्राइव। कैसे कर लेते हो यार आप लोग ऐसा? मतलब मुझे बताओ, गिव मी सम टिप्स, वरना मैं जब तक सुबह कॉफ़ी ना पीऊँ, भाई आई एम वेरी मच केपेबल ऑफ मर्डरिंग समवन। मतलब मैं इतनी चिड़चिड़ी होती हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता कि भाई पहले इसको कॉफ़ी दो, वरना फालतू में चिड़चिड़ करने लगेगी। आई एम लाइक लिटरली ग्रम्पीएस्ट टिल आई don't have my coffee. And उसके साथ obviously my breakfast of jams, my protein oats, and along with that dry fruits. एंड कोई भी फ्रूट जो आप ले सकते हो। मैंगो वैसे आई टेक, बट मैंगो ख़त्म हो गए थे, तो आई जस्ट स्लाइस सम एप्पल्स एंड मैंने उसको ऊपर से ऐसे डाल दिया अलॉन्ग विद सम सिनेमन पाउडर, मुझे बहुत पसंद है सिनेमन पाउडर। तो बस दैट्स इट। सुबह सुबह जितना प्रोटीन हो सकता है, मैंने पहले भी बताया है, लाइक आई एटलीस्ट ट्राई कि मेरा फर्स्ट मील में आई डू कंज्यूम एटलीस्ट 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सुबह सुबह आप प्रोटीन रिच फूड खाओगे, आपका जो शुगर लेवल है, जो आपका इंसुलिन लेवल है, वो स्पाइक नहीं करेगा and you will be energetic throughout the day. So keep your first meal high in protein. ऐसे गीले बाल लेके ना ऐसे जिम में जा रही हूँ मैं, मतलब लोग बोलेंगे कि लोग जिम से जाके नहाते हैं, तो मैं से जिम बाल धोकर आ रही हूँ। बट ठीक है, ये पीछे वाइबिंग, यहाँ से इंटरप्शन आ रहा है, इंटरप्शन। हाँ जी, तो हम ऐसे गीले गीले बाल लेके जा रहे हैं जिम, बट कोई बात नहीं। नेवरदलेस हमने सुबह बहुत ज़्यादा तेल लगा रखा था, तो हम ऐसा तेली बालों में नहीं जा सकते जिम, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो नॉट। बट ठीक है, हम ऐसे ही जाएंगे और सूख जाएंगे मे बी रास्ते में, बट ठीक है, तब तक मैनेज, लेट्स मैनेज। Nice. तो
पोस्ट वर्कआउट में आई एम हैविंग बीटरूट एंड अ प्रोटीन शेक. अभी एपिगामिया का जो प्रोटीन शेक है, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड ऑब्वियसली, इट्स माई ऑनेस्ट ओपिनियन कि जो एपिगामिया का प्रोटीन शेक है इसके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं एंड आई हैव ट्राइड ऑलमोस्ट एवरी. बट मुझे कैरेमल वाला इट्स माई फेवरेट, लाइक लिटरली फेवरेट फेवरेट मोस्ट फेवरेट. सो अगर आपने ट्राई नहीं किया है एंड इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई दिस फ्लेवर, इट्स वेरी गुड. तो अब लंच में बना है कद्दू की सब्जी एंड मैंने राइस और सैलेड को मिक्स कर दिया है. इसके साथ वाटरमेलन भी है. अब कद्दू की सब्जी और चावल, ऑब्वियसली इट्स एक्सट्रीमली डिलिशियस, आई एम गोइंग टू relish इट, बट प्रोटीन कहाँ है? अगर आपको आपका प्रोटीन गोल कंप्लीट करना है तो प्लीज़ हर मील में प्रोटीन को इन्वॉल्व करिए. तो अब इस मील में प्रोटीन कैसे ऐड करूँ मैं? इसके लिए वॉट आई टुक इज़ लाइक दिस ग्रीक योगर्ट. अब इसमें से आई टेक 150 ग्राम्स ऑफ ग्रीक योगर्ट और उसके साथ साथ लेट मी शो यू, उसके साथ साथ आई हैव दिस लो फैट पनीर. आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं एंड मार्केट से भी ला सकते हैं. तो ये 100 ग्राम करीबन पनीर है. वॉट आई डू, 50 ग्राम्स मैं लूँगी, तो 50 ग्राम्स लो फैट पनीर एंड ग्रीक योगर्ट, इन दोनों को आई मिक्स इट. येस, किसी कोई कोई बोलेगा कि यार योगर्ट और पनीर को कौन मिक्स करता है? आई डू इट. आई लव वियर्ड कॉम्बिनेशंस. सो आई जस्ट मिक्स इट. ऊपर से थोड़ा चाट मसाला डाल के आई ईट इट अलॉन्ग विद माई राइस ओनली. तो इस वे में मैं अपना प्रोटीन को भी इंक्लूड कर देती हूँ. फाइबर के लिए ऑब्वियसली बहुत सारा सैलेड है, वाटरमेलन भी है एंड उसके साथ साथ कार्ब्स के लिए राइस है एंड जो सब्जी है वो कद्दू की सब्जी है. तो इस तरह से अपने मील्स को बैलेंस करो एंड जस्ट मेक इट हाई इन प्रोटीन एंड जस्ट इंक्लूड एवरीथिंग जो भी आपके घर पे बन रहा है, बस इन अ स्मार्टर वे. दैट्स इट. अब मेरे को शाम को थोड़ी सी ऐसी भूख लग रही थी, तो अब मेरे पास ऑप्शन तो था कि या तो मैं ड्राई फ्रूट्स खा लूँ या तो मुझे कुछ अच्छा खाने का मन था. लाइक ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे होते हैं बट आई एम काइंड ऑफ पीएमएसिंग एंड मेरे को ऐसे क्रेविंग्स हो रही थी, तो आई थॉट कि आज ओरियो खाया जाए. बट मेरा मन तो था कि मैं लोटस बिस्कॉफ चीज़ केक खाऊं, बट मैंने कहा ये ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट हो जाएगा, सो ओरियो से ही सेटल करते हैं. और उसके साथ साथ आई हैव टेकन अ कप ऑफ चाय, जो ऑब्वियसली मेरी शाम की चाय होती है. अब उसके साथ साथ ना एक बहुत कॉमन टॉपिक जो लोग बोलते हैं कि यार, अब अ लॉट ऑफ पीपल विल फ्राउन अपॉन दिस थिंग कि तुम तो ओरियो खा रही हो, तुम तो आइसक्रीम खा रही हो, ये कौन सी हेल्दी लाइफस्टाइल है? इफ़ यू वांट कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहे, सस्टेनेबल रहे एंड इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी एंड यू वांट टू लिव अ सस्टेनेबल एज वेल एज हेल्दी लाइफस्टाइल, लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. यू कांट गो इन एक्सट्रीम्स. यू कांट बी लाइक कि मैं सिर्फ सैलड्स खाऊंगी या सिर्फ हेल्दी खाऊंगी, बिकॉज आजकल ना लोगों की आदत हो गई है, कुछ नया ट्रेंड का मिल नहीं रहा है, सो दे विल पुट लेबल्स ऑन फूड लाइक ब्लैक एंड वाइट कि इससे फैट गेन होगा, इससे फैट लॉस होगा, अवॉइड दिस थिंग टू लूज वेट, अवॉइड दिस थिंग टू लूज बेली फैट, ये खाना बंद कर दो, शुगर खाना बंद कर दो, मैदा खाना बंद कर दो. अब तो कहते हैं रोटी भी खाना बंद कर दो, चावल बुरे हैं, कुछ भी, literally anything that suits your body, anything that you're not allergic to suits your body. It is not going to magically make you gain fat or lose fat. अगर आप कैलोरी सरप्लस में जाते हैं, अगर आप कैलोरी सरप्लस में खाते हैं, वही आपका वेट गेन करवा सकता है और कुछ भी नहीं. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए सारा दिन बहुत ज़्यादा जंक या फिर शुगरी फूड आइटम्स खा रहे हैं. ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. दैट्स वाई बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. ईट न्यूट्रिशियस होल फूड्स, लाइक 90% ऑफ द टाइम जो हमारी बॉडी को नरिश करे, जो हमारी स्किन को नरिश करे, हमारी हेयर को नरिश करे. बट अगर 10% ऑफ द टाइम अगर हम अपनी पसंद का कुछ खा रहे हैं, हम अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर सोल. अगर आप अपना मन मार के हेल्दी बन भी गए, यू आर नॉट हैप्पी देयर, देन उसका क्या फ़ायदा? अगर आप बैलेंस रखोगे वो सस्टेनेबल होगा, और अगर वो सस्टेनेबल होगा तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर पाएंगे. एंड अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर पाएंगे, देन आप उसको अपनी लाइफस्टाइल बना पाओगे. सो इफ़ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन कीप इट बैलेंस्ड, क्योंकि तभी वो सस्टेनेबल होगा. स्टॉप पुटिंग फूड लेबल्स कि ये खराब है, ये अच्छा है. उससे कभी भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला. अगर आपके लिए सैलेड्स अच्छे हैं, अगर आप सैलेड्स के ऊपर अपनी फेवरेट ड्रेसिंग भी थोड़ी सी डाल देंगे, तो वो खराब नहीं है. अगर उसके बाद आपने एक चॉकलेट का पीस या दो चॉकलेट की पीस इंजॉय कर लिए, तो वो भी खराब नहीं है.
हाँ, अगर आप अति करेंगे, आप ये सोचेंगे सेल्फ लव के नाम पे आप बहुत लाइक 3-4 चॉकलेट खा रहे हैं या फिर पूरी की पूरी केक को ख़त्म कर रहे हैं, देन दैट इज़ नॉट सेल्फ लव। देन यू आर नॉट लिसनिंग टू योर बॉडी, यू माइट बी इमोशनली ईटिंग। वो अलग टॉपिक हो गया, बट फॉर अ बैलेंस लाइफ़स्टाइल अगर आप बैलेंस करके खा रहे हो, then you don't have to put labels on your food and that is not even healthy also. तो प्लीज़ ये चीज़ अपने साथ करना बंद करो। डिनर में है दाल, माय फेवरेट काली दाल। तो डिनर में है दाल, 1 कटोरी पूरी दाल भर के मैं लेती हूँ और इसमें मैंने सारी दालों को मिक्स करा है, जैसे चना भी है, राजमा भी है और काली दाल भी है, मसूर की दाल भी है और मूंग की दाल है। तो इन सारी जितने भी पल्सेस है सबको मिक्स करके आई हैव मेड दिस दाल। इसमें बस नॉर्मल बॉईल करके और प्याज टमाटर का छौंक दे दो, दैट्स इट, इट्स डन। और उसके साथ साथ आई हैव टेकन 1 रोटी और उस रोटी में आई हैव अप्लाइड 1 स्पून ऑफ घी। छोटा जो चम्मच आता है उसमें उतना घी डाल दिया है मैंने और साथ में सैलेड। एंड अगर उसके बाद भी मन करेगा तो आई विल हैव योगर्ट इसके साथ एंड दैट्स इट। ये मेरा डिनर है। So before I end this video, I really want to share something with you. So I'm listening to this podcast by Mel Robbins. Wait, I'll show you. If you only watch one video today, make it this one. Amazing podcast. It is such a great podcast. Like seriously, please watch it if you have time. This is really amazing. इसमें एक इतनी अच्छी बात बोली गई है, whatever you do, like whatever, जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो आपको पसंद हो चाहे वो आपको ना पसंद हो, you have to do it as if someone is paying you $1 million for it. आपकी सुबह उठने से लेकर आपके रात के सोने तक आप जो भी काम कर रहे हो, you have to do it with that much excellence कि आपको कोई उसको करने के लिए लिटरली मिलियंस में पे कर रहा हो, तब वो काम आप कैसे करोगे? बिकॉज हाउ यू डू एनीथिंग is how you do everything. The power of like how you do anything is how you do everything. Because जब हम हर चीज को एक्सीलेंस के साथ करते हैं, चाहे वो सुबह उठना हो, आपका बेड बनाना हो, आपका ब्रेकफास्ट बनाना हो, एवरी सिंगल थिंग, इफ यू डू इट फॉर योर सेल्फ, इफ यू डू इट विथ एक्सीलेंस, ये सोच के कि कोई अगर मुझे इस काम के लिए बहुत ज्यादा पैसे दे तो मैं इस काम को कैसे करूंगा, then everything changes because you are going to do it with such energy that you will literally create those vibrations कि आपसे ज्यादा magnetic इंसान कोई नहीं हो सकता. You will literally vibrate on different energy and that's amazing. Like seriously आप खुद सोच के देखो कि अगर आप अपना जो भी काम करते हो दिन का, चाहे वो आपको पसंद हो चाहे वो आपको ना पसंद हो, if you just do it with a mentality कि यार मैं I just want to have excellence in it. चाहे मैं अगर खाना बना रही हूँ, I want to make it in a way that someone is literally paying me so much for it. And हर चीज जब आप ये सोच के करोगे ना, everything you will do it with such positive vibrations, you will attract everything, you will start being so magnetic in life, and that's a game changer. All of these things matter. They matter to who you are, they matter to how you're seen, and they matter to how you're viewed. Trust me, I love this line. Please watch this podcast. That's it for this video, guys. अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ. I hope you like this video and please जो भी आपके दिमाग में टॉपिक है that you want to discuss, that you want me to discuss, and let's just talk about things. Let's just talk about life in general. So please mention those things in the comments and I will talk about it in my next video. Let's make it like a safe space for both you and me and just share our thoughts. So I'll see you in the next one. Till then, bye. Take care.